सदर सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अज़हा का दिन चूज़ किया गया। 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी पे लटकाया गया। जब सद्दाम हुसैन को तख्तादार पर लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलिमा शहादत भी पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी कह ही न पाए थे कि पाँव के नीचे से तख्ता खींच लिया गया। हिस्टोरिकल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन, आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बरवक़्त पहुंच सके। आज दिहाइयों तक हुक्मरानी करने वाले का ख़ात्मा हुआ। एक ऐसा शख्स दारे फ़ानी से चला गया जिसने 2 मुल्कों पर हमले किए, अपने मुल्क में ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की आँखों में आँखें डालीं, लेकिन फिर ख़ुद ही एक आलमी साजिश का शिकार हो गया। उसकी फांसी पे अपने ही लोग जश्न मना रहे थे। उन्हें शायद पता नहीं था कि वो किस शेर दिल और गैरतमंद इंसान से महरूम हो रहे हैं। यही वजह है कि उनके बाद से ये मुल्क अब तक संभल न सका। बदअमनी इस मुल्क का मुक़द्दर बन चुकी है, गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं। ये कहानी है सदर सद्दाम हुसैन की, जो इराक़ के सदर थे। उन्होंने 24 बरस तेल की दौलत से माला माल मुल्क पे हुक्मरानी की। इराक़ में इनको कोई चैलेंज नहीं कर सका कि हर चीज़ पे उनका कंट्रोल था। मुखालिफिन इनके नाम से भी लरसते थे। 28 अप्रैल 1939 को इराक़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले ही उसके भाई और वालिद का कैंसर से इंतकाल हो गया था। सद्दाम हुसैन की पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम हुसैन का सौतेला वालिद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता था। सद्दाम हुसैन घर से भागे और 10 साल की उम्र में बगदाद में अपने चचा के पास रहने लगे। उनके ज़ेर साया तालीम हासिल की। बाद में सियासत में मुतहर्रिक हो गए। सद्दाम हुसैन 20 बरस के हुए तो उन्होंने तालीम छोड़कर इनकलाबी बैत पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी, इतनी छोटी कि इसके अरकान की तादाद सिर्फ 300 थी। सद्दाम के पार्टी ज्वाइन करने के 1 साल बाद इराक़ से बादशाहत का ख़ात्मा हो गया। उन्होंने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपने ही साथियों के साथ मिलकर सदर पर कातिलाना हमला कर दिया, लेकिन वो बच गया। सद्दाम हुसैन गिरफ़्तारी के डर से मुल्क से फ़रार हो गए। जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो वो वतन वापस आ गए। अभी हुकूमत बने 13 ही दिन हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज भी मौजूए बहस रहता है। कहा जाता है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। ख़तरा था कि वो बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने जलावतनी के दौरान ही उन्हें बैरून मुल्क में कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक़ के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन चुके थे। सदर एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन पार्टी के तमाम तर मामलात पर्दे के पीछे सद्दाम हुसैन ही चलाते थे। वो इराक़ी फ़ौज में जनरल का ओहदा भी पा चुके थे, ताकत और अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके थे। आखिरकार 16 जुलाई 1989 को सद्दाम हुसैन ने सदर को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद मुल्क के सदर बन गए और फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी। सदर बनते ही सद्दाम हुसैन ने अपनी पार्टी को गद्दारों से साफ़ करने का फ़ैसला कर लिया। 16 जुलाई को सदर बने। ठीक 6 दिन बाद 22 जुलाई को उन्होंने पार्टी का इजलास बुला लिया। इस इजलास में पार्टी में डबल गेम करने वाले 68 रहनुमाओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। इन अरकान को गद्दार का लेबल लगाकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया और जैसे ही ये कमरे से निकले इनको हिरासत में ले लिया गया। बाद में इनको सज़ाए मौत सुनाई गई।
लेकिन सज़ाए मौत से पहले ही फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए इनको कत्ल करवा दिया गया। इधर सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए तो उधर ईरान में इमाम खुमैनी अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। दोनों की पुरानी मुखालफत थी। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। दोनों फरीकैन को अपना मकसद हासिल न हो सका, लेकिन दोनों जानिब से तकरीबन 10 लाख अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। ईरान से जंग ख़त्म होते ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत से पंगा ले लिया। पहले उन्होंने कुवैत से मुतालबा किया कि वो इराक़ का कर्ज़ा माफ़ करे। कुवैत ने इनकार कर दिया तो सद्दाम हुसैन ने तेल की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कुवैत ने कीमतें बढ़ाने से भी इनकार कर दिया तो आखिरकार 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर भी हमला कर दिया। इस छोटे से मुल्क पर भी कब्ज़ा कर लिया। आलमी फोर्सेस और आलमी तवानाइयाँ इराक़ और सद्दाम हुसैन की इन तमाम साजिशों को देख रहे थे, जिसकी वजह से आलमी इत्तेहाद ने इराक़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म लॉन्च किया। दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद था। अमेरिकी क़यादत में ही इस इत्तेहाद ने चंद दिनों में इराक़ी फ़ौज को तहस नहस कर दिया। इस जंग के बाद सद्दाम हुसैन ने किसी भी मुल्क पर हमले का नहीं सोचा। जनवरी 2020 में अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने सद्दाम का तख्ता उल्टने का ऐलान किया और सदर बुश ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक़ के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंस्पेक्शन और हथियार ना मिलने के बावजूद अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक़ पर हमला कर दिया। 3 हफ्तों में ही सद्दाम हुसैन की 24 बरस की हुक्मरानी बिखर गई। इसकी फ़ौज पारा पारा हो गई। अप्रैल इराक़ पर अमेरिका का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका था। अब सद्दाम हुसैन फ़रार हो चुके थे। इनकी गिरफ़्तारी के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन रेड जोन के नाम से लॉन्च किया। ऑपरेशन होता रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आखिरकार वो दिसंबर में सद्दाम हुसैन के पास पहुंच गए। सद्दाम हुसैन अमेरिकी फ़ौज को ऐसी जगह मिले जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने पैदाइशी घर के करीब एक बंकर में छुपे हुए थे। सद्दाम हुसैन को तौहीन आमेज़ अंदाज में गिरफ़्तार कर लिया गया। जब उन्हें बंकर से निकाला गया तो उनकी दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी और उनके बाल भी बहुत बढ़ चुके थे। बताने वाले बताते हैं कि कई दिनों तक ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो नहाए ही ना हों। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार करने के बाद उनके ख़िलाफ़ 150 लोगों के कत्ल का मुकदमा चलाया। इनका ट्रायल निगरान हुकूमत ने किया, जो कि अमेरिका की कठपुतली थी। अब सद्दाम हुसैन का केस अदालतों में चलने लगा। अदालत ने 1982 के कत्ल आम समेत कई जुर्मों में उन्हें कसूरवार करार दे दिया और उन्हें सज़ा मौत सुना दी। सद्दाम हुसैन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असल मुजरिम अमेरिका का सदर जॉर्ज बुश है। पेशी पर जज ने सद्दाम हुसैन को कहा, अपनी शराकत करवाओ। तो सद्दाम हुसैन ने कहा, तुम इराक़ी हो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं कौन हूँ। ट्रायल के दौरान भी वो इस बात पर डटे रहे कि वो अब भी इराक़ के सदर हैं। सद्दाम हुसैन को जब कटहरे में लाया गया तो जज ने उनको खड़े होने को कहा तो उन्होंने खड़े होने से साफ इनकार कर दिया और जब जज ने उन्हें साबिक सदर कहा तो सद्दाम हुसैन ने उसको याद दिलाया कि वो अब भी इराक़ के सदर हैं, लिहाजा उनको साबिक सदर ना कहा जाए। और जब जज ने उनको सज़ा मौत का आर्डर सुनाया तो उसको सुनकर सद्दाम हुसैन हंसने लगे और खूब हंसने लगे कि दुश्मन को पता चले कि किन शेरों से वास्ता पड़ा है जो मौत को हंसकर गले लगाते हैं। उनकी फांसी के लिए ईद उल अज़हा का दिन चूज़ किया गया। उन्हें 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाए जो कि मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल हो गई।
जब सद्दाम हुसैन को तख्त-ए-दार पर लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। अपने होस्ट शुएब नज़ीम मुआविया को पाकिस्तान के एक बेहतरीन नेटवर्क हिस्टोरिकल पॉइंट से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह फ़िद्दारैन। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपकी और तमाम मुसलमानों की दिली हाजात को पूरा फरमाए। वीडियो देखने वाले हमारे तमाम प्यारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।